बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 12 दिसंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की आयत 286 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। जिसने जो नेकी कमाई उसके लिए उसका अजर है, और जिसने जो गुनाह कमाया उसका वबाल भी उसी पर है। अल्लाह ताला हमें कुरानी आयत को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आए अब हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद या सऊदी अरब में आने वाले नए गैर मुल्की जो कि नए वीज़ा लेकर सऊदी अरब में आएंगे, एक बात अच्छे तरीके से जान लें कि सऊदी अरब में जो लेबर लॉ अहम तब्दीली मार्च यानी 14 मार्च 2021 से होने जा रही है, इसमें अकामे का मैनी यानी प्रोफेशन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करेगा। इसमें वो तमाम कंपनी जिनके पास कोई वर्कर काम करेंगे उनके अकामे का प्रोफेशन वही होना चाहिए जिसका वो मुआहदा करेंगे। लिहाजा बहुत सारी सोशल मीडिया पर अब ये ख़बरें चल रही थीं जिसमें कुछ अफराद लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर आपके पास डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं और आपके अकामे का मैनी कोई टेक्निकल मैनी है या कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए आपको लाजमन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो हम आपको वो डिप्लोमा बनाकर देते हैं। ये सरासर धोखेबाज लोग हैं, आपके लिए इंतहाई बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देंगे। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल में जिन लोगों का ये डिग्री और सर्टिफिकेट्स वगैरह रजिस्टर्ड होंगे, सिर्फ उन्हीं के अकामे उसी प्रोफेशन के लिहाज से तजदीद होंगे। सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल का एक बेहतरीन ऑनलाइन सेटअप है। आपके मुतल्लिका जो भी ममालिक हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी से सऊदी अरब का सफारत खाना डायरेक्टली अप्रोच करके वो आपकी डिग्री वेरीफाई करवाता है। अगर इसमें पता चल जाए कि गैर मुल्की ने यह डिग्री सर्टिफिकेट जाली पेश किया है, तो सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पर एक सर्टिफिकेट जिसे आप साइन करके जमा कराते हैं, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर इस सिलसिले में आपने जालसाजी की तो सख्त एक्शन होगा। वो एक्शन इब्तदाई तौर पर आपका पासपोर्ट फौरी तौर पर सीज़ किया जाता है। सऊदी अरब से आप जब तक इन कवानीन का जुर्माना और सज़ा पूरी नहीं करेंगे जो इसमें लिखे हैं, आप सऊदी अरब से नहीं जा सकते हैं। लिहाजा इन जालसाज लोगों के चक्कर में ना आए, अपनी रकम को भी ना डबोएं, और जो भी जाली लोग यहाँ पर दूसरों की हक तलफी करते हुए मुख्तलिफ पोजीशन पर बैठे हैं, अब इनके लिए अच्छा वक्त नहीं है। और वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्होंने मेहनत से अपनी स्टडी की है, डिग्री और डिप्लोमा हासिल किया है, इन तमाम लोगों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनको अपने काम में महारत है, किसी मौससे में कंपनी में काम करते हैं और इनके पास फ़िल वक्त कोई डिग्री नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके अकामे का मैनी या कोई और चीज़ वो चेंज हो जाए, तो याद रखें इसमें आपकी कंपनी और आपका कफ़ील बहुत अहमियत इख्तियार करेगा और वो आपको ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे सकता है जिसकी बुनियाद पर आपका अकामा प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन या कोई और चीज़ जो कि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा कर सकता है। लिहाजा इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, जालसाज लोगों के चक्कर में ना आए। जाली डिग्री, डिप्लोमा या कोई और डॉक्यूमेंट्स किसी सूरत में भी सऊदी अरब के किसी इदारे में जमा ना कराएं, वरना सज़ा और जुर्माने के बाद हमेशा के लिए आप डिपोर्ट भी होंगे। सऊदी वज़ारत सेहत बराए सेहत आमा के अमूर के सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया है कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन तमाम अफराद के लिए मुयस्सर होगी। इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम ख़बरें सरासर बेबुनियाद हैं जिसमें बताया जा रहा था कि मखसूस लोगों के लिए इस वैक्सीन को लाया जा रहा है, जो कि गलत बात है। उन्होंने एक अहम टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा
کہ اس وقت سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کی ویکسین نہیں پہنچی ہے، مگر اگلے چند ہی روز میں انشاءاللہ یہ وصول ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویکسین کو وصول کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسے 3 مراحل میں سعودی عرب میں پہنچایا جائے گا، اور ابھی جو ویکسین آ رہی ہے یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے اور تیسرے مرحلے میں سعودی عرب میں ویکسین پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین کی مقدار میں بادشاہی کے تمام باشندے شامل ہوں گے، اور اس میں وہ تمام لوگ جو کہ زیادہ عمر کے ہیں یا کسی اور بیماریوں میں وبائی مرض کرونا کے ساتھ ساتھ مبتلا ہیں، ان کی حالت زیادہ خراب ہے، انہیں یہ ویکسین پہلے لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تمام کا تمام سیٹ اپ الحمدللہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے اہم ترین میڈیا چینل CNN اور دیگر اہم چینلوں نے سعودی عرب کی انتہائی لیول پر تعریف کی ہے۔ یہاں پر جو اہم ترین اقدامات وبائی مرض کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی حکومت نے کیے ہیں، اس کو پوری دنیا حیران کن نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ دوستو، مزید تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر وبائی مرض کرونا نے پوری دنیا کے خاص طور پر وہ ممالک جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتے تھے، ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اسی تمام صورتحال میں الحمدللہ سعودی عرب میں مسلسل وبائی مرض کرونا کے کیسز میں کمی ریکارڈ پر آ رہی ہے، جس کی تفصیلات میں آپ تمام بھائیوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں۔ پوری دنیا اس تمام صورتحال کی بنا پر بڑی حیران کن ہے کہ سعودی حکومت کے کیا وہ بہترین اقدامات ہیں جسے اختیار کرتے ہوئے انہوں نے وبائی مرض کرونا پر مکمل نہیں تو کسی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے مسلسل عوام میں ایک آگاہی مہم یعنی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو آپ تمام بھائیوں نے بھی بھرپور سپورٹ کیا جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ وبائی مرض کرونا احتیاطی تدابیر سے سعودی عرب میں کنٹرول ہوا ہے، اور دیگر سعودی حکومت کے جو بہترین سہولیات ہیں عوام کو دی جانے والی، اس سے بھرپور فائدہ ہوا ہے کہ آج دنیا سعودی حکومت کی بہت تعریف کرتی ہے، جس پر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے 6 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے 18 لاکھ ریال کے قریب رقم سعودی عرب سے غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ رقم وہ منتقل کر بھی چکے تھے، مزید انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ ان 6 افراد کا جو تعلق ہے وہ یمن سے ہے۔ 30 سے 40 سال کی عمر کے یہ افراد ہیں جو کہ مختلف تجارتی اداروں کی مختلف کھاتے یعنی اکاؤنٹس کھول کر مختلف بینکوں کے ذریعے رقم بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ان تجارتی اداروں کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سیکیورٹی اداروں نے مکمل تحقیقات کر کے ان 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو رقم انہوں نے ٹرانسفر بھی کی ہے اسے بھی سعودی عرب میں واپس لانے کے لیے اقدامات کر لیے گئے ہیں، اور ان کے ملکوں کی متعلقہ حکومت سے رابطے کر لیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، غیر قانونی طور پر جو بھی افراد اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، سزا جرمانے کے بعد تمام رقم بھی ان سے لی جاتی ہے اور انہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے سعودی عرب میں، پھر یہ کسی بھی ویزے پر واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ خلیجی ممالک کے اہم ادارے گلف ٹیلنٹ جو کہ مختلف ممالک سے ملازمین کو مختلف خلیجی ممالک میں لے کر آتا ہے، ان کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وبائی مرض کرونا کے معیشت پر اثرات کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں ملازمت اور تنخواہوں میں کمی کے رجحانات دیکھے گئے ہیں، جبکہ کچھ افراد نے مکمل طور پر اپنا پیشہ ہی تبدیل کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں جو سروے 2019 اور 20 کے دوران ملازمین دیے جانے والے تجربے پر ایک مبنی تھا، جس میں بتایا گیا کہ 60 لاکھ ملازمت کے خواہش مند افراد نے خلیجی ممالک کے لیے اپنی درخواستیں دی ہیں تاکہ روزگار کے سلسلے میں وہ یہاں پر آ سکیں۔ 3 لاکھ امیدواروں کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور اس میں کافی زیادہ افراد نے یہی کہا کہ وہ روزگار کے لیے خلیجی ممالک کا رخ کرنا چاہتے ہیں، مگر تنخواہیں کافی کم ہمیں پیش کی جا رہی ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں وہاں پر جانا چاہیے یا نہیں یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلائے جانے کی شرح میں 14% کمی ہو گئی ہے، جبکہ سعودی عرب میں یہ تناسب 3% رہا ہے۔
सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना के बाद हालात बहुत जल्द बेहतरी की जानिब हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंडस्ट्री तकरीबन ज़ोर शोर से काम कर रही है। इसी बुनियाद पर रोज़गार के लिए यहाँ पर मौक़े दूसरे खलीजी ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर हैं। इसी बुनियाद पर यहाँ पर मुलाजमीन की जो भी शरह है बैरूनी ममालिक से आने वालों की वो काफ़ी बेहतर है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि दूसरे ममालिक से आना चाहते हैं, बेहतर है कि वो सऊदी अरब को चूज़ करें। यहाँ रोज़गार के मौक़े दूसरे ममालिक से बेहतर हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थीं कि सऊदी हुकूमत शायद अगले महीने बाकायदा तौर पर ये एलामिया जारी करेगी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब जारी होंगी। इस सिलसिले में दोस्तों याद रखें कि ये खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से ना तो ऐसा कोई बयान जारी हुआ है और ना ही कोई ऐसी अभी इतलात हैं। हो सकता है कि किसी भी वक्त ये एलामिया जारी हो जाए, मगर इसके लिए कोई डेट मखसूस करना, कोई महीना मखसूस करना, ये सरासर इस वक्त बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस बारे में सऊदी हुकूमत ने बिल्कुल कोई बयान जारी नहीं किया है। सऊदी महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इन इलाकों में जज़ान और असीर के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के वो इलाके जो कि समंदरी हदूद के पास हैं, यहाँ पर हवा का दबाव कुछ कम होने जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बारिशें मज़ीद होंगी। एक नया सिलसिला सऊदी अरब के हदूद में दाखिल होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे इलाके जहाँ पर पहाड़ी सिलसिले हैं, बारिश के दौरान बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, क्योंकि बड़े पत्थर या पहाड़ी तोदे अक्सर गिर सकते हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक यानी मरूर ने एक अहम वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की है, जिसमें ऐसे अफराद को तंबीह की गई है जो कि ड्राइविंग के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते, गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों के दरमियान कटिंग करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो कि कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे। ऑनलाइन रडार सिस्टम अब ममलिकत के तमाम शहरों में ही लग चुका है। ऐसे अफराद को भारी जुर्माने किए जाएंगे जो कि रेड सिग्नल को क्रॉस करते हुए अक्सर बेहतियाती भी करते हैं। याद रखें, रेड सिग्नल को क्रॉस करने का ये तरीक़ाकार नहीं कि आप हाईली स्पीड से वहाँ से गुजरें, बल्कि नॉर्मल स्पीड करते हुए अगर आप उसे क्रॉस करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने लोगों को एहतियाती तदाबीर के लिए जो बार बार एलामिया जारी किए हैं, अब इस पर बाकायदा सज़ाएँ भी मुकर्रर की जा रही हैं, ताकि ऐसे अफराद जो कि कवानीन का अभी भी एहतराम नहीं करते, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके। जज़ान के इलाके से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि पुलिस ने वालिद को कत्ल करने वाले नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने कहा कि एक नौजवान ने अपने वालिद को कत्ल किया। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि मुलज़िम ने तेज़धार आले से अपने वालिद को कत्ल किया है। इस सिलसिले में याद रखें कि पुलिस की तमाम तहकीकात जारी हैं। चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश किया गया है और जो मकतूल है उसकी लाश को सर्द खाने में रखवा दिया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद तदफीन की जाएगी और इसे वर्सा के हवाले किया जाएगा। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि इस शख्स ने किस बिना पर अपने ये काम शैतानी काम किया, इसके सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है।